गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुभाष, आप सबका भाई। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज से हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी की क्लास, जो कि सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी वर्णमाला की। आप क्लास 6 का चैप्टर देख लीजिए, क्लास 7 का देख लीजिए, क्लास 8 का देख लीजिए, इवन की क्लास 9 का भी चैप्टर देख लीजिएगा, तो हिंदी वर्णमाला की टॉपिक आपको मिल ही जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला क्लास 1 है, ठीक है ना। और ये मेरा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले हम कबीरदास जी का एक वाणी सुनेंगे कि ऐसी वाणी बोलिए, कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल भरे। तो आइए हम क्लास का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हिंदी वर्णमाला। टॉपिक का क्या नाम है भाई? हिंदी वर्णमाला है, वर्णमाला टॉपिक का नाम है। अब वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसको कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। नई हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है, ठीक है, 53 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और नई हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है। 53वां जो वर्ण है 2024 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2024 में जोड़ा गया था। उसको बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन या लुंठित वर्ण जो होता है, वो 53वां वर्ण होता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में, तो जानते हैं। देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गया? स्वर हो गया। स्वर की संख्या कितनी होगी? 11 हो गया। स्वर कौन कौन हो गया? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हो गया? स्वर हो गया। और अंगह और अह, ये क्या हो गया? अयोग वाह। स्वर और व्यंजन के बीच के कड़ी माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? अंगह अह को, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस सबको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 25 होती है। अब य, र, ल, व, इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व, इसको क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसको बोला जाता है उष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ढ और ढ, इसको बोला जाता है उच्छिप्त, दुर्गुण या तारंजात। ढ और ढ को बोला जाता है उच्छिप्त या तारंजात या दुर्गुण व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे बना है। क और तालव्य स से बन गया, क्या बन गया? अक्ष।
त और र से बन गया त्र, ज और यह से बन गया ज्ञ, और स और र से बन गया स्र। ये कैसे बना है? संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन से कितनी होती है? 4 होती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। क्या पढ़ेंगे भाई? स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे भाई। तो देखिए स्वरों की मात्राएं पढ़ रहे हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हो गया? स्वर हो गया। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इसमें कोई स्वर की मात्रा नहीं, तो इसको बोलते हैं अमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं? अमात्रिक स्वर। इसमें स्वर की मात्रा है तो इसको बोलते हैं आकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो इसको बोलते हैं हर्षिकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो बोलते हैं हर्षिकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो इसको बोलते हैं हर्षुकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो क्या बोलते हैं? हर्षुकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो इसको बोलते हैं रेप। इसको इसमें भी स्वर की मात्रा है तो बोलते हैं एकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो अयकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो ओकार। इसमें भी स्वर की मात्रा है तो औकार बोलते हैं, ठीक है ना। मात्राएं केवल स्वर की होती है, व्यंजन की अपनी कोई मात्राएं नहीं होती। मात्रा किस में होती है? स्वर में होती है, व्यंजन में कोई मात्राएं नहीं होती है, ठीक है। देखिए जैसे क और ई मिलके क्या बन गया? की। य और ए मिलके क्या बन गया? ए। म और ओ मिलके क्या बन गया? मो। और क और ए मिलके क्या बन गया? कै बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं स्वरों की मात्राओं तक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्वर, ठीक है ना। स्वर देखिए, स्वर इसी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहा जाता है। स्वर किसको बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं स्वर की संख्या 11 है। सभी स्वर अल्पप्राण एंड सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण एंड सघोष होते हैं। स्वर का अन्य नाम अच है। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे देखिए, स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो लघु स्वर अ, ई, उ, ऋषि, इसको बोलते हैं लघु स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ को बोलते हैं दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ को बोलते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। अ, ई मिलके क्या बन गया? ए। अ और ए मिलके बन गया ऐ। अ और उ मिलके क्या बन गया? ओ, ओ। अ और ओ मिलके क्या बन गया? औ। तो इसको बोलते हैं संयुक्त स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है भाई, ठीक है। अब देखिए, अ और ई मिलके बन गया ए, लेकिन ई और अ नहीं मिलता है, ठीक है। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। जैसे स्वर की संख्या पूछेगा तो 11। स्वर की संख्या पूछ दिया तो 11। अगर मूल स्वर की संख्या पूछ दिया तो 4, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर हुआ है। स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ है? मात्रा के आधार पर भी हुआ है। दूसरा है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर भी हुआ है। तीसरा है होठों की स्थिति के आधार पर हुआ है। चौथा है उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ है। और पांचवा है प्रयत्न विधि के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। तो देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर क्या होता है? मात्रा के आधार पर स्वर, इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर, इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और
प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लघु स्वर। लघु स्वर क्या होता है कि अल्प समय, मतलब सबसे कम समय लेता है, और अल्प प्राणवायु, सबसे कम प्राणवायु। जैसे अ तो कम समय लगा बोलने में, ई तक कम समय लगा बोलने में, उ तक कम समय लगा बोलने में, ऋषि तक कम समय लगा बोलने में, तो इसको बोलते हैं लघु स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब लघु लघु स्वर से दोगुना समय और दोगुनी प्राणवायु को कहते हैं दीर्घ दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में संगीत अल्पाने में, अल्पाने का मतलब कहा जाता है, संगीत में होता है आ करके ऐसे बोला जाता है, तो उसको संस्कृत में प्लुत भाषा में प्लुत स्वर में उसको रखा गया है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़े, मात्राओं के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। क्या कहा गया? ट्रिक है कि 1 गुना समय लगेगा, समय प्राण वायु, मतलब 1 मतलब कम समय। और दीर्घ स्वर क्या लगेगा? दोगुना समय। और प्लुत स्वर में क्या लगेगा? तिगुना समय लगेगा, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, तो ठीक है, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो ये मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं सुभाष, आप सबका भाई। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।